इतना हेट तो मुमना को बारात वाली वीडियो पर भी नहीं मिला था जितना आज मिल रहा है। मुमना को लगा था कि शायद मैं सच्ची झूठी कहानियाँ सुनाकर लोगों को बुद्धू बना लूँगी, पर नहीं जी। जो लोग इनको शुरू से देख रहे हैं वो इनकी जड़ें जानते हैं, इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। और तमाम देखने वालों ने इनको लिया आड़े हाथों और इनकी की खूब छितरोल, स्पेशली मुमना और आयशा मैडम की। आयशा मैडम कहती हैं कि मैं तो सबको अच्छा ही मशवरा देती हूँ, जो आप अच्छे मशवरे देती हैं उनका आज मैं खुलासा करूँगी। ठीक है जी। और वीडियो डिलीट क्यों हुई ये कहानी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा आपको बताऊँगी। और अब जो इन्होंने कहानी सुनाई है कि यूट्यूब की तरफ से वीडियो डिलीट हुई है, तो यूट्यूब वीडियो क्यों डिलीट करता है, क्या मसले मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वीडियो डिलीट होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज तक इनकी कोई वीडियो डिलीट हुई नहीं। इतने पुराने यूट्यूबर इतने सालों से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये इतने बेवकूफ़ थे कि कोई ऐसी वीडियो ये पब्लिक करता है, मतलब ऐसी वीडियो इन्होंने पब्लिक की कि भाई वीडियो ने यूट्यूब ने खुद ही वीडियो डिलीट कर दी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती। ठीक है जी, इसकी मैं तफसील आपको बताऊंगी। और आशा मैडम 2 दिन से घर से गायब थी, इस पर भी बात होगी। और बात होगी जी अम्मी जान की रुखसती कोई अली को बड़ी जल्दी है। अली चाहता है कि अम्मी जान जो हैं वो जल्दी से अल्लाह के पास पहुंच जाएं, अबू जी के पास पहुंच जाएं, ताकि हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाएं। तो आज जी दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि इस घर में अगर कोई समझदार बंदा है तो वो सिर्फ एक है, वो है बिलाल। हर चीज़ की वीडियो बन सकती है आंटी जी। आज तो आपने झूठों के, मैं कहती हूँ ना, वो चक दे फट्टे कर दिए। इतने झूठ आपने आज बोले हैं ना, क्या ही बात है। ठीक है, सलामियाँ दी होंगी, वीडियो नहीं बनी, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी कि हर एक चीज़ की वीडियो बन सकती है लेकिन सलामियों की वीडियो नहीं बनी। और इतनी भी क्या गुर्बत आप पे छाई हुई थी कि आपने बेटी का मखलावा नहीं किया। मखलावा तो किया ही नहीं, आंटी ने खुद बात मान ली। हम भी यही कह रहे थे कि उसका मखलावा तो हुआ ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं जी जो इन लोगों ने की, उस पर बात करते हैं, उसका खुलासा करते हैं। इनका Q&A वीडियो का आज पोस्टमार्टम होगा, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आंटी जी ने जो जवाब दिए ना, मैं पहले उनका मतलब आपको बता दूँ खुलासा करके। और आंटी जी अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो आंटी जी वैसे तो आप बड़ी दलेर और बहादुर हैं, क्योंकि आप तनकीद को जूते की नोक पे रखती हैं और आपको कोई परवाह नहीं है। आपको ये लगता है कि बच्चे कमा रहे हैं तो बस यही बड़ी बात है यूट्यूब से, और जितना कोई बुरा कहेगा उतनी हमारी वीडियोस चलेंगी, ये आप भी जानती हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। वैसे आपकी जगह कोई और माँ होती ना, तो इन्हीं बातों को सर पे सवार करके उनका BP, ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ हाई होता। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आप बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बड़ी इस मामले में आप मजबूत हैं कि आप तनकीद को जो है ना कोई लिफ्ट नहीं करवाती। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस पर मैं आपकी तारीफ़ करूँगी। अब आंटी जी से 2-3 सवाल हुए हैं। एक तो मखलावा, आंटी जी ने कहा मखलावा तो हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल आंटी जी, मखलावा तो हुआ ही नहीं। मखलावा तो होता कोई बाप होता सर पे, मखलावा होता भाई होता, बिलाल होता, कोई तरीका घर में कोई बंदे होते। घर में तो सारे हैं ही, वो क्या कहते हैं, कार्टून। तो मखलावा किसने करना था? मखलावा उनके मेहमान होते या ना होते जी, ये हमने पहली बार देखा है कि अम्मा कह रही है मखलावा तो हुआ ही नहीं, मखलावे की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था या आपकी नीयत ही नहीं थी? ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें ज़बरदस्ती मरियम ने करवाई हैं आपसे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो चलें जी, ये तो हो गया खुलासा कि आंटी जी ने खुद ही इकरार कर लिया कि हमने तो मरियम का मखलावा वाली रस्म की ही नहीं। उसके बाद आंटी जी से पूछा गया तैयारी के मामले में, तैयार होना जो हुए हैं तो उधर शादी के दिनों में दूर जाना पड़ता था, तो जिसकी वजह से बच्चे भी साथ थे। तो बच्चे तो ये जो अनमोल है वो तो साथ जाती थी तैयार होने के लिए। और 2-2 3-3 हेल्पर्स होने के बावजूद आमना की अपनी हेल्पर थी जो उसके घर में बच्चे संभालती है। तो आपके सर पे क्यों बच्चे मुसल्लत किए उन्होंने, बताएं ना। आमना अपने घर में भी तो अपनी हेल्पर से हेल्प लेती है, तो शादी के दिनों में भी उसी को बच्चे देती। बड़ी बेटी आयत तो साथ जाती है, अनमोल भी पीछे 2 बच्चे थे। 2 बच्चों को रखना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था कि अपनी बेटी की शादी पे तो आप पोलर से तैयार ना हुई, और छोड़ने ले जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप गाड़ी, अली जो है वो गाड़ी लेके ना भी जाता तो आप करवा लेती ना, इन ड्राइव करवा लेती, तो चली जाती तीनों आराम से। छोटे बच्चों को भी बेशक साथ ले जाती, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन आंटी जी आप जाना ही चाहती थी, क्योंकि हमने कोई आपका इतना देखा नहीं है शादी में, आप दूर दूर साइड साइड। हमें तो लगा ही नहीं कि आपकी बेटी की शादी है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, हमें नहीं लगा। तो जो आपने झूठ बोला ना कि वो मैं गोद भराई की रस्म में तैयार होकर बस थोड़ा सा सिर्फ मैंने हेयर स्टाइल बनवाया था, झूठ। जब आप उनके घर पहुंची हैं ना आसफा जी के, तो सब आपको देख के हैरान रह गए। इतने हैरान हुए कि आपको सफाइयाँ पेश करना पड़ी कि क्यों हम तैयार हुए हैं। आंटी जी इस उम्र में झूठ मत बोलें, आपने खुद कहा मेरे थोड़े से दिन रहेंगे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे। दिनों का तो किसी को कुछ पता नहीं है।
कौन किस वक्त चला जाए, ये कोई एज पे तो ये बात वो मुनसर है ही नहीं ना। तो मेरे ख्याल में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको पता चल रहा था। अली ने भी बोला कि अम्मी जो हैं आज वो गुश्तन सारी की पता नहीं क्या लग रही हैं, मुझे समझ नहीं आई बहरहाल। तो इस तरह की बातें हैं। और घर के काम आपने खुद अपनी बहुओं को बुला के, बहू को और बेटियों को बुला के बोला था अब मैं घर के किचन का काम मैं नहीं करूँगी, लेकिन आपकी बेटियों, आपकी होनहार बेटी आयशा ने और आपकी बहू ने आपकी बात मानी नहीं, ठीक है, इसलिए मजबूरन आपको खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से उठती हैं, सोती हैं, और आपको आदत है टाइम से आप कहती हैं खाना बन जाए, पुराने ज़माने की हैं तो आपको वही पुरानी आपकी आदतें हैं, तो इसलिए मजबूरन आपको खुद ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपने बिला वजह अपनी बेटी की और अपनी बहू की साइड ली, जो कि आपकी मजबूरी बनती है, आप उनके रहमो करम पर हैं और आपकी गलती नहीं है इसमें, मेरी जो है ना आपके साथ है हमदर्दियाँ। अब बात करते हैं जी मोमना की। जो ड्रेस की बात है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये और मरियम मिल के गई थी शॉपिंग करने, और ये मरियम की सलाह से ही इसने ड्रेस लिया होगा यकीनन, ये मैंने अपनी वीडियो में बात की हुई है। और रेड कलर पहनना कोई अजीब बात नहीं है, और आशा ने वो ये भी चाहती थी कि सारी रेड कलर पहने, लेकिन आशा तो आपको पता है ना, फिर वो तो सबसे अलग दिखना चाहती है, और वो हमेशा अपनी बहन अमना के साथ मैचिंग करती है। तो उन्होंने तो वो चोली घाघरा पहनना था, तो इसलिए उनको रेड मिला नहीं उसमें, इसलिए उन्होंने वो लिया। लेकिन मोमना को रेड मिल गया, तो मरियम की सलाह से उसने रेड ले लिया। और मरियम का पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो किसी की मर्ज़ी से शॉपिंग नहीं करती, उसने अपने कपड़े खुद ख़रीदे हैं, और जो सूट था शादी का ड्रेस, ठीक है, वो भी उसने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदा था। मोमना और उसकी अम्मा उसके साथ थी, लेकिन मरियम की ये जो आदत है अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करने की, ये तो आशा को भी बहुत बुरी लगती है, इसीलिए तो आशा उसके साथ किसी शॉपिंग में शरीक नहीं हुई, क्योंकि आशा उन लोगों के साथ जाती है शॉपिंग करने जो आशा की मर्ज़ी से शॉपिंग करते हैं, जैसा कि मोमना और आमिना। ठीक है जी, ये सवाल हो गया। और जी अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, वीडियो डिलीट क्यों हुई। देखें, जो इन्होंने रीज़न पेश किया ना, ये लोगों को समझती हैं कि लोग रोटी को चोची बोलते हैं, दूध पीते बच्चे हैं, शायद हम कोई भी कहानी सुनाएंगे तो लोग जो हैं वो मान जाएंगे कि भाई हाँ यूट्यूब ने खुद ही डिलीट कर दी। जी, अगर कॉपीराइट आया होता तो भी वीडियो दोबारा लग सकती थी, कॉपीराइट वाला मवाद हटा के। अब वीडियो अगर यूट्यूब ने डिलीट की, एक थोड़े टाइम के लिए इनकी बात अगर मैं मान भी लूँ कि भाई यूट्यूब ने खुद वीडियो रिमूव कर दी, तो यकीनन फिर इन लोगों ने कोई वायलेशन की होगी उसमें, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि हर किसी ने वीडियो बनाई, किसी की वीडियो में कोई वायलेशन नहीं थी, वही कंटेंट इसने बनाया, वही कंटेंट बाकियों ने बनाए, बाकी सब की वीडियो लगी हुई है, सिर्फ इसकी ही वीडियो क्यों यूट्यूब ने रिमूव की। तो इसका मतलब है कि वायलेशन तो कोई भी नहीं थी, कोई भी वायलेशन नहीं थी, तो फिर एक ही चीज़ बचती है जी कि इसकी वीडियो के ऊपर कोई प्राइवेसी कंप्लेन की गई है, ठीक है, किसी ने इसकी वीडियो के ऊपर प्राइवेसी कंप्लेन की है, जिसकी वजह से इसकी वीडियो को यूट्यूब ने फ़ौरन से पहले रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसका एक्सपीरियंस क्योंकि हमें खुद भी है, तो मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो किसी ऐसे बंदे ने जिसको पसंद नहीं आया कि उसने इसका क्लिप बनाया या कुछ भी, ठीक है, तो उस बंदे ने इसकी प्राइवेसी कंप्लेन की है, इसके अलावा और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। फिर यही है जो हमने पहले बोला कि इससे वीडियो खुद इन लोगों ने डिलीट करवाई। अब ये कह रही हैं जी हमने खुद नहीं की, तो फिर इस यूट्यूब को किसी ने भी इसकी वीडियो पे प्राइवेसी कंप्लेन करके वीडियो हटवाई गई। और जो अली बार बार कह रहा था कि कोई जेलस हो गया था इस वजह से, ये बहुत हसीन लग रही थी, नज़र लग गई, तो आप समझें कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा था कि भाई इसको नज़र लग गई, ये हसीन लग रही थी, किसी को इससे जलन हो गई, जिसकी वजह से वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दी, और वो वीडियो अब लग भी नहीं सकती इसी वजह से, ठीक है जी। क्योंकि उसमें प्राइवेसी कंप्लेन में भी यही होता है कि आप जिस बंदे ने की है ना, वो जब तक अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेगा तो वीडियो दोबारा से उस चैनल से लग ही पब्लिक हो नहीं सकती। ये मेरी मालूमात है, ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत मुझसे आगे पीछे कोई मिस्टेक हो, तो कोई टेक्निकल माइंड की बंदी या बंदा मेरी वीडियो देख रहा हो तो मुझे बताइएगा, मुझे तो यही रीज़न लगता है, ठीक है। और जिन्होंने करवाई है वो यकीनन इससे जेलस होंगे, और कोई दो राय नहीं। अब जी आ जाते हैं आशा की तरफ। आशा 2 दिन से घर से गायब थी, ठीक है जी। तो मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बता दिया कि चोर पकड़ा गया जी, कैमरे के पीछे कौन था, और जिसको वो कहते हैं ना कि भैंगी भैंगी आंखें करके हसन साहब देख रहे थे, कानी कानी निगाहें करके, तो वो कोई और नहीं, वो आशा थी। और आशा मैडम मरियम के घर एक दिन रह के आई हैं, और एक दिन वो रह के आई हैं आमना के घर। एक दिन उसने मरियम को कंटेंट बना के दिया और अपनी बहन को डेट पे लेके गई, फिर बकवास करती है कि मैं तो सबको अच्छे मशवरे देती हूँ, इसके अच्छे मशवरों के मैं पोल खोलती हूँ। अब इसने अच्छे मशवरे दिए हैं अपनी बड़ी बहन को बिठा के, उसके सामने शोर के सामने चीप और घटिया हरकतें करवाई हैं,
ٹھیک ہے، لوگوں سے گالیاں اس نے پڑھوائی ہیں، لوگوں کے مطلب کیا کچھ مریم کو لوگ نہیں کہہ رہے۔ اب اس عمر میں دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ نارمل چیزیں ہیں، جی یہ نارمل چیزیں ہیں۔ اگر یہ اروپ کرتی ڈکی کے ساتھ، اقرا کرتی اریب کے ساتھ، یا سہ حیات کرتی جو کہ ان کی تو اب سپریشن ہوگی، ویسے میں اس ٹائپ کے لڑکے کمل ذوالقرنین کرتے، اس طرح کے کپلز اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو وہ ہم دیکھنے والوں کے لیے نارمل ہی تھا۔ لیکن یہ فیملی کس طرح کی ہے آپ سب جانتے ہیں، ان کو لوگ کب سے دیکھ رہے ہیں، کتنے 8-9 سال ہو گئے ان کو یوٹیوب پہ کام کرتے ہوئے، اور یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے اور ان کی کتنی عزت تھی، اور کہاں سے ایک چھوٹے سے محلے سے اٹھ کے یہ بیریا ٹاؤن میں آئے، اور ان کے کس طرح سے یہ دوپٹوں کے بغیر ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لیول ان کا اب آ گیا ہے کہ یہ باقی مطلب یہ خود بھی کہتی ہے نا میں اسٹرولوجی سے متاثر ہوں، اقرا کہتی ہے، اور سوری عائشہ کہتی ہے کہ اسٹرولوجی والی اقرا اور یہ بہنیں مجھے بڑی پسند ہیں، کاش میری بھی اتنی بہنیں ہوتی، ہمارا بھی اس طرح کا چینل ہوتا۔ تو یہ تو اس کی ذہنیت ہے، آپ سوچیں نا۔ تو یہ اس کے پاس گئی تھی اور وہاں پہ اس بہن کو کیا کہتے ہیں ڈیٹ پہ لے کے گئی ہے اس کے سیاں کے ساتھ، اور سیاں جی کیا کہہ رہے ہیں میں نے پلان کیا ہوا ہے۔ تو حسن صاحب جھوٹے، آپ کے جھوٹ بھی بے نقاب ہو چکے ہیں، آپ کی سالی نے یہ آپ کو مشورے دیے، آپ کی سالی نے کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر پرفیوم کی باٹل ڈالو، اور ایک دوسرے کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، ایک دوسرے کی ہاتھ چومو، اور مطلب عجیب قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرو۔ ہر کسی پہ ہر حرکت گندی سوٹ نہیں کرتی، صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے کسی بھی ویڈیو میں اس کپل نے یہ حرکت کی ہوتی تو میں مان لیتی کہ بھئی وہ تو ہیں ہی چھچورے، وہ تو پہلے دن سے یہی کر رہے ہیں، پہلے 3-4 ویڈیو میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہ کروایا گیا ہے اور یہ کرواتی ہے اس طرح کی حرکتیں، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ حرکتیں بڑی ٹھیک ہیں، یہ میں تو صحیح مشورے دیتی ہوں، میں تو صحیح صلاح دیتی ہوں، اور میری صلاح پھر لوگوں کو میرے مشورے اچھے نہیں لگتے تو میں کیا کروں، پھر مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں تو میں کیا کروں۔ تو بی بی اگر تم پہلے دن سے ہی چھچوری ہوتی، پہلے دن سے ہی تم غروب لوگوں کی طرح ہوتی تو شاید تمہیں پھر کوئی نہ کچھ کہتا، لیکن تم جس جگہ سے اٹھ کے آئے ہو، جس طرح کا تمہارا باپ تھا عزت دار، تمہارا بھائی جس طرح سے اس نے ایک مقام بنایا، رسپیکٹ بنائی، اس کا تو تم نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تمہارے ابا کی روح تو تم سے خوش نہیں ہوگی جو تمہاری حرکتیں ہیں۔ اور دوسری رات اس نے امنہ بہن کے گھر گزاری ہے جی، وہاں پہ اس کی ویڈیو شوٹ کروائی ہے وہ دعوت کی، اور وہیں سے یہ اس کو ڈراپ کرنے آئے تھے مریم اور حسن صاحب، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ان کی ہیلپر بنی ہوئی تھی، جہاں پہ اس کی مدد مطلب جہاں پہ اس کو بنایا جاتا ہے نا اماں دادی، مشورے لینے ہوں جہاں پہ ہیں اس کو سراہا جاتا ہے بھائی تم بتاؤ گی تو ہم کریں گے، تم بتاؤ جو عائشہ بولے گی وہ، وہاں پہ یہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ اور جہاں پر اس کی بات کو اگنور کیا جاتا ہے نا، وہاں پر اس کا موڈ آپ دیکھ لیں، فل ٹائم یہ کتنے گندے موڈ میں بیٹھی تھی، یہ کیوں آنے کی ویڈیو میں اتنا گندا اس کا موڈ تھا، اللہ معاف۔ اب کہتی ہے شادی نہیں کروں گی میں بڈھی ہو جاؤں گی، واو واو، اس کو میں اس کی ذہانت پہ نا میں ہنسوں، میں کیا کروں۔ پھر یہ کہتی ہے لوگ مجھے سائیکو کہتے ہیں، تو اور کیا کہیں تمہیں یار، تمہیں واقعی کوئی نا تم مینٹلی سیک ہو، تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ بی بی تم شادی نہ بھی کرو نا، ابھی بھی تم سب سے بوڑھی ہی لگتی ہو، تم کواری بھی عائشہ، آمنہ، سمینہ، مومنہ، مریم سب سے بڑی لگتی ہو۔ تمہاری ہائٹ بھلے چھوٹی ہے، تم سمارٹ ہو، تمہارا ویٹ اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہارا فیس جو ہے نا وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ تم ان سے بڑی ہی ہو۔ اب جب سلامیاں دی ہیں، ہم نے سب کچھ کیا تو دکھایا کیوں نہیں ہے؟ میک اپ دکھانا ہوتا ہے تم لوگوں نے، صرف لک لک لک، بس لک کیسی لگ رہی، لک جو دکھانے والی چیز تھی وہ تم لوگوں نے کیوں نہیں دکھائی؟ جب نہیں دکھائی تو لوگوں نے تو کہنا تھا کہ سلامیاں نہیں دی، اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا، اور جی بلال سے بات ہوتی ہے لیکن ہم نہیں دکھاتے، کیوں بھائی کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ ہیں؟ دکھایا کریں، وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ان کا آج کا ڈرامہ پر مبنی Q&A ویڈیو، اور مومنہ جتنی میں کہوں نا چلاک ہے کچھ نہ پوچھیں۔ علی نے بہرحال ان کے کافی سارے بھانڈے پھوڑے ہیں، اور علی کو بھی بہت میں کہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہ کہتا ہے کہ بھئی ماں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا بلال کے گھر پہ، ظاہری بات ہے۔ عائشہ تو پہلے ہی کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے تو وہ کیوں چھوڑے گی یہ گھر، اس لیے وہ علی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور علی نے بھی کہہ دیا کہ بھئی اماں جب تک ہے تو میں اس گھر میں ہوں، جب اماں نہیں ہوں گی تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ تو ظاہری بات ہے وہ تو تمہارے بھائی بلال کا گھر ہے، تم یہاں پہ رہ بھی نہیں سکتے، لیکن عائشہ تم یہ گھر نہیں چھوڑ رہی ہو، ایک نہ ایک دن تو تمہیں کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا سوچنا ہی پڑے گا، بچے کب تک اپنے بھائیوں کے سہارے پر رہو گی۔ تو تم جو اپنے آپ کو سمجھتی ہو نا بڑی چیز، تو یہ بڑی چیز تم بس چند دنوں کی ہو، تھوڑے دن بعد دیکھنا پھر تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھدار اگر تم ہوتی تو اپنا گھر بساتی، اس طرح دوسروں کو مشورے دینے کے لیے، دوسروں کے کیا کہتے ہیں کہ بڑا بننے کے لیے کہ میں بڑی وہ ہوں، بہنوں کے لیے قربانیاں دے رہی ہوں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، بس دیکھتی جاؤ اور تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، اینڈ پہ صرف سمینہ اور بلال رہ جائیں گے جن کے رحم و کرم پر تم ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم سے اچھا سلوک کریں گے، وہ تم جیسے نہیں ہیں۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کلک نہیں، اللہ حافظ۔